हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं क्लास 11th अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं, ट्रांजेक्शन्स के थ्रू जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इफेक्ट हो रहे हैं, उनको हम जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी जो अकाउंटिंग होती है, आपको पता है ड्यूअल एस्पेक्ट होती है। इट मीन्स इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपकी ड्यूअल एस्पेक्ट पर जो है बेस्ड है, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे शो करते हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। द अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बताती है कि हर सिचुएशन में बिजनेस की एसेट जो है लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगी, यानी लायबिलिटी और कैपिटल को अगर हम सम अप कर दे तो इट विल बिकम एसेट्स, ठीक है। तो हर सिचुएशन में ये ऐसे ही रहेगी। अब देखिए लायबिलिटीज़ क्या होती है, या तो आपको पता ही है, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो भी बोरोइंग, जो भी उधार होता है हमने आउटसाइडर से लिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। देखिए सेकंड पॉइंट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। बट आपने देखा होगा कि कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी और कैपिटल में क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर कैपिटल लायबिलिटी है तो उसको हम लायबिलिटी में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए बिजनेस में, हर बिजनेस में दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये कौन सी लायबिलिटी है, ये है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, यानी वो लायबिलिटीज़, यानी वो उधार जो हमने बिजनेस के बाहर किसी लोगों से लिए, यानी थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन से जो हमने उधार लिए हैं, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज़ यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अब जो कैपिटल होती है ये होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज़। अब इंटरनल लायबिलिटीज़ क्यों होती है, देखिए कैपिटल वो अमाउंट होती है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। अब ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपने जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट owner and business both are separate legal entity. We do accounting from the point of view of business, not from the owner. तो जो accounting होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो देखिए ओनर ने जो पैसा लगाया दैट्स कैपिटल। तो अब ये लायबिलिटी क्यों मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है कि आज उसने पैसा लगाया है, जब बिजनेस खत्म होगा, बंद होगा, तो वो पैसा वो निकालेगा, हो सकता है उससे पहले भी निकाल ले। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये पैसा ओनर को वापस करना है। तो इट इज़ ऑल्सो अ लायबिलिटी बट इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी इज कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज कॉल्ड लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू अपनी क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका जब इफेक्ट आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन हमेशा ट्रू हो जाएगी, मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हमें करना कैसे है, तो इसके लिए जो है मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगी ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट होते हैं, ट्रांजैक्शन से एसेट्स लायबिलिटीज़ कैसे इफेक्ट होती है और ये हमेशा इक्वल कैसे आती है। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले ट्रांजैक्शन से, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश ₹1,00,000, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजेक्शन स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, यानी कि कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर मान लीजिए मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करूँगा तो कैसे करूँगा, तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए कैश आपको पता है क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। तो हमारी एसेट्स इफेक्ट हो रही है, तो हम एसेट्स में क्या करेंगे, कैश अकाउंट को ओपन कर देंगे। तो देखिए बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 1,00,000 जो होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है दैट बिकम्स कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल होते हैं। तो देखिए कैश भी इफेक्ट हो रहा है और कैपिटल भी, यानी कैश भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, हमारी कैपिटल भी 1,00,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए अगर आप देखोगे टोटल ऑफ एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यहाँ पर 1,00,000 है और यहाँ पर 0 प्लस 1,00,000, तो देखिए यहाँ पर भी 1,00,000 आ रहा है और यहाँ पर भी 1,00,000 आ रहा है। तो इसी तरीके से हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है ये इक्वेशन इक्वल रहती है। अब मैं आपको और ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन बताऊंगा, जैसे कि परचेज्ड गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स। देखिए जब भी गुड्स की बात होगी तो हमेशा आपको याद रखना है कि गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक, और स्टॉक आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। जहाँ भी आपको गुड्स दिखे तो गुड्स का मतलब स्टॉक, और स्टॉक क्या है आपकी, एसेट्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहे, कहीं भी गुड्स आ जाएगा यानी आपकी एसेट्स जो है इफेक्ट हो रही है, और एसेट्स में क्या इफेक्ट हो रहा है, स्टॉक, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए अब आपको पता है गुड्स कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो पहले मैं कैश का एग्जांपल लेता हूँ, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन कैश, ठीक है। परचेज गुड वर्थ ₹10,000 ऑन कैश। तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर शो करूँगा तो कैसे करेंगे, देखो तो देखिए गुड्स परचेज किया तो आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, एसेट्स। एसेट्स में कौन सी एसेट्स, स्टॉक। तो यहाँ पर हम एक स्टॉक का हेड बना देंगे। अब आपको देखना है कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आएगा तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे कितना, 10,000। अब दूसरा देखते हैं, तो देखिए गुड्स से तो हमारा स्टॉक यानी एसेट्स में इफेक्ट हुआ। दूसरा ऑन कैश, ऑन कैश, ठीक है। तो आपने गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, तो देखिए कैश भी क्या आपकी एसेट्स होती है, कैश भी क्या एसेट्स, यानी इस ट्रांजेक्शन में जो है एसेट्स ही इफेक्ट हो रही है, ठीक है। एक जगह स्टॉक और दूसरा कैश, तो यहाँ पर हमें कैश का भी हेड बना देंगे। तो देखिए हमने गुड्स परचेज किया तो कैश में क्या इफेक्ट होगा, तो कैश हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो कैश हमारा चले जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, -10,000, ठीक है। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करें तो माइनस के लिए हमेशा ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव फिगर, ठीक है। तो देखो लायबिलिटी में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वल हो गई, क्योंकि देखिए प्लस का 10,000 माइनस का 10,000, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 है। तो देखिए इसमें भी इस ट्रांजेक्शन में भी हमारी जो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही रही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको ऐसी हर ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि अभी तो खाली मैं इंडिविजुअली आपको ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सिखा रहा हूँ, फिर मैं प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लूँगा, प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन जो कि अकाउंटिंग मिशन की होती है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे ट्रांजेक्शन्स और आपको दिखाऊँगा। अब देखिए तो परचेज का हमने कैश का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम क्रेडिट का भी देखेंगे कि क्रेडिट में क्या होता है। तो एग्जाम्पल 4 ट्रांजेक्शन, थर्ड आई थिंक, परचेज्ड गुड्स
वर्थ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम अमित, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम अमित। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था परचेज या सेल करते समय अगर नेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है। तो देखिए गुड्स आ गया, तो गुड्स यानी स्टॉक, स्टॉक यानी एसेट्स। तो देखिए इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स क्या आपका एसेट्स है। एसेट्स कौन सी एसेट्स, स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक हम एक हेड ओपन करेंगे। अब गुड्स खरीदा तो स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो 10,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब देखिए पिछले एग्जांपल में गुड्स हमने कैश में खरीदा था तो हमारा कैश रिड्यूस हो गया था, तो हमने कैश एसेट्स, हमारी एक एसेट्स बढ़ गई थी और एक कम हो गई थी। बट यहाँ पर हमने देखिए अमित से खरीदा, नेम गिवन है क्रेडिट में खरीदा, तो हमने उधार में खरीदा, तो इसका मतलब हमारा पैसा कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो जब हम उधार में खरीदते तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। कौन सी लायबिलिटी, अमित। अमित क्या हुआ हमारे लिए, क्रेडिटर, तो हमारी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, क्रेडिटर। तो यहाँ पर आएगा आपका क्रेडिटर्स, कितने के एसेट, 10,000 से हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए अभी 10,000 इक्वल्स टू 10,000, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है, ठीक है। तो गुड्स चाहे कैश में कर दो या क्रेडिट में, वो इंक्रीज ही होगा। अब कैश में खरीदा था तो कैश हमारा रिड्यूस हो गया था, तो हमने पिछले ट्रांजेक्शन में कैश को कम कर दिया था। बट यहाँ पर हमने क्रेडिट में खरीदा तो कैश इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब हम उधार में खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। कौन सी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में 10,000 आ गया, यहाँ पर कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो ये देखो इक्वल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज़ 20,000 ऑन कैश। अब देखिए गुड्स सोल्ड, देखो अगेन गुड्स आ गया, देखिए गुड्स आ गया। देखिए गुड्स जहाँ भी होगा वहाँ पर हमें हमेशा आपको स्टॉक में ही चेंज करना है, या तो स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे हम, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो गुड्स यानी स्टॉक। तो देखिए अपने गुड्स बेचा, तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारा स्टॉक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स आता है तो इंक्रीज हो जाता है। बट जब गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कितने रुपए से रिड्यूस हो गया, 20,000, तो यहाँ पर -20,000। अब देखिए अब हमने जो सेल किया वो कैश में किया, तो कैश भी क्या आपका एसेट्स है, तो एसेट्स में जो है हम एक हेड बनाएंगे कैश। तो अब कैश में जब हमने गुड्स सेल किया तो कैश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, तो कैश आ रहा है, इसका मतलब कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने अमाउंट से हमारा 20,000 स्टॉक रिड्यूस हुआ उतने अमाउंट से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये भी जीरो और ये भी देखो जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 20 प्लस का 20। तो इस तरीके से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बनाई जाती है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे डिपेंड है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी अकाउंट में जो है मतलब किसी ट्रांजेक्शन में एसेट्स इफेक्ट हो रही है, लायबिलिटी हो रही है, किसी में कैपिटल हो रही है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको और ट्रांजेक्शन इसके शो करता हूँ, दिखाऊँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के लिए। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू सुमित वर्थ रुपीज़ 50,000। तो देखिए गुड्स सोल्ड टू सुमित, तो देखो सेल के साथ नेम आ गया, सेल हो रही है और नेम मेंशन है, इसका मतलब क्रेडिट सेल है, इट इज़ नॉट कैश सेल। तो अब देखिए इसको कैसे हम दिखाएंगे, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए एसेट्स, तो देखिए जब भी गुड्स की बात हो रही है तो स्टॉक, तो गुड्स सेल किया तो स्टॉक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस से गोज आउट होगा।
अब देखिए हमने सुमित को सेल किया, तो नेम मेंशन है, इसका मतलब कैश नहीं है, तो कैश तो यहाँ पे इफेक्ट होगा नहीं। तो जो हम सेल करते हैं तो हमारी एक एसेट्स क्रिएट होती है, क्योंकि सुमित को सेल किया तो सुमित हमारी क्या है, एक एसेट्स है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, वो फ्यूचर में पैसा देगा। तो कौन सी एसेट्स हमारी क्रिएट हुई, डेटर्स, क्योंकि जिनको हम उधार में पैसा या गुड्स देते हैं दे आर कॉल्ड डेटर्स। तो अमित क्या हुआ, सुमित क्या हुआ, डेटर। तो हमारी डेटर्स जो है एक एसेट्स क्रिएट हो गई 20,000। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखना है परचेस और सेल के साथ नेम है तो क्रेडिट है, तो परचेस कर रहे हैं तो लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब हम क्रेडिट में गुड्स खरीद रहे हैं तो जिससे हमने खरीदा वो क्रेडिटर है, लायबिलिटी होती है। ऐसे जब हम सेल कर रहे हैं तो जो पर्सन है वो क्या है, डेटर है, तो हमारी एक एसेट्स क्रिएट हो रही है। बाकी ये जीरो देखो ये इक्वल हो गया, -50 + 50 0 = 0। तो इस तरीके से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की जाती है। अब मैं आपको और ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। सैलरी पेड फॉर ₹10,000 ऑन कैश, ठीक है, सैलरी पेड फॉर ₹10,000 ऑन कैश। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरी पे हो रही है और किस में हो रही है, कैश में हो रही है। तो कैश देख के तो आपको समझ में आ गया कि भाई एसेट्स में इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो कैश में पे कर रहा हूँ तो कैश इफेक्ट हो रहा है। तो कैश में तो मैं इफेक्ट दिखा दूंगा कि कैश पे किया, सैलरी पे करी बाय कैश, तो कैश मेरा रिड्यूस हो गया 10,000 से। अब बट दूसरा क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि सैलरी तो कोई एसेट्स नहीं हुई, ठीक है, ना कोई लायबिलिटी हुई, सैलरी पे हुई है क्या, एक्सपेंसेस। हमेशा याद रखना जब भी इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा तो हमेशा आपकी कैपिटल इफेक्ट होगी, ठीक है। एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी और इनकम होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकम का दूसरा इफेक्ट हमेशा कैपिटल पे आएगा। तो देखिए लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया, 0, बट क्योंकि सैलरी क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इनकम होगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को हम करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं कुछ और एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव फॉर ₹1,000। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1,000, तो देखिए जब भी कोई चीज़ रिसीव होती है, पे होती है, आगे कुछ नहीं होता, इसका मतलब वो कैश में रिसीव हो रही है, कैश में पे हो रही है। तो यहाँ हिडन में क्या है, कैश, तो यानी कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आपका क्या है, एसेट्स है। तो कैश जब रिसीव होगा तो कैश क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो +1,000 से कैश इंक्रीज हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने पिछले ट्रांजेक्शन में आपको बताया था कि एक्सपेंसेस एंड इनकम का जो इफेक्ट होता है वो कैपिटल पे जाता है। एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इनकम होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये इनकम है, तो कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल 1,000 से इंक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए फिर ये इक्वल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो होती है वो मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ क्या होता है कि ओनर ने अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया था पहले जब जो दिख रहा था कि पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा ओनर निकालता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है।
अगर आपने बैलेंस शीट देखी है तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल शो करते हैं तो कैपिटल में से हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और ड्राइंग्स क्या है जो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स को हमेशा जो एडजस्ट करते हैं वो करते हैं हम कैपिटल में से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ड्राइंग्स होगा उतनी ज़्यादा कैपिटल रिड्यूस होगी। तो ड्राइंग्स का सीधा इफेक्ट किस पे जा रहा है, कैपिटल पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इफेक्ट हो रही है, तो कैश यानी एसिड्स, तो यह आ जाएगा कैश विड्रू गया पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रू होता है तो बिजनेस से गोज आउट होता है, बिजनेस से बाहर जाता है, बिजनेस में नहीं आता। तो बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसका मतलब कैश रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम माइनस कर देंगे कैश में से। अब दूसरा क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किया यानी कि ड्राइंग्स, और जितना ड्राइंग्स होगा उतना कैपिटल रिड्यूस होगी, तो ड्राइंग्स को भी हम किस में से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से। तो सेम जो है आपका कैपिटल में से 1000 माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो देखिए ये 0। तो ये मैंने आपको बेसिक एंट्रीज़ बता दी कि बेसिक एंट्रीज़ को के इफेक्ट को हमें कैसे शो करना है, इसको देख के आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को मैं एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट में सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।